आज साधन और संसाधनों का, टेक्नोलॉजी का जो जमाना आ गया कि पिछले 2 इलेक्शन में हमें जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो किसी न किसी ढंग से, कभी ईवीएम के माध्यम से तो कभी किसी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कभी धूर्तई के माध्यम से हमें मात देने की अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 25वां स्थापना दिवस है, उसके कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से घोषित भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। 10 बजे से 10:45 तक इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके बाद 10:50 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र पर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा माल्यार्पण होगा और 11 बजे माननीय लालू प्रसाद जी द्वारा समारोह का उद्घाटन किया जाएगा वर्चुअली, यानी कि वो दिल्ली से ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद 10:15 पूर्वाह्न में स्वागत भाषण होगा। 10:30 में पार्टी के वरीय नेताओं का भाषण होगा। 12:30 में माननीय अध्यक्ष जी का भाषण होगा और 12:45 में मुख्य अतिथि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भाषण होगा। 1:20 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का भाषण ऑनलाइन होगा और 1:30 में धन्यवाद प्रस्ताव होगा। लगभग 1:40 में शोक प्रस्ताव पारित होगा और समापन, उसके बाद समापन होगा। इस तरह से यह कार्यक्रम सोशल मीडिया पर भी दे दिया जाएगा। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जहां भी रहें, अपने जो लिंक दिया गया है उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उसको अपने स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर पूरे कार्यक्रम को देख सकेंगे। और राजनीतिक सोच समझ की शिक्षा पाई है और अभी तक जो पार्टी ने मुझे दिया है उसके प्रति मैं पार्टी का पूरा आभार व्यक्त करता हूं, पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे याद है कि जिस समय पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय तनवीर साहब युवा जनता दल के अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं एक छोटा कार्यकर्ता था, पार्टी में संगठन सचिव हुआ करता था। और उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 115 देशों के समाजवादी युवाओं का सम्मेलन जर्मनी में आयोजित होने वाला था। बिहार से तनवीर साहब के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी उस सम्मेलन में जाने वाली थी, जो सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय IUSY यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ के बैनर तले होने वाला था। संयोग से बिहार विधानसभा और विधान परिषद का सत्र शुरू हो गया और तनवीर साहब और ब्रिजेंद्र चौधरी जी उस समय विधायक थे और युवा के राष्ट्रीय सचिव थे, नहीं जा सके, मुझे अकेले जाना पड़ा। देश के 40 युवाओं की जो टीम बनी उसका नेतृत्व करने का मौका इस पार्टी ने मुझे दिया और मैं जर्मनी के बॉन शहर में 21 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन को हमने एड्रेस करने का मौका मिला। उस समय जनता दल का समय था, चक्र छाप। हमें मार्च पास्ट के लिए बुलाया गया, झंडा राष्ट्रीय जनता दल का हमने लगाया, झंडा हमने जनता दल का लगाया जिसमें चक्र छाप था। वहां से लौटने के बाद फिर एक सम्मेलन हुआ और तब तक राष्ट्रीय जनता दल का गठन हो चुका था। मुझे गर्व है कि मैं भी एक फाउंडर मेंबर हूं राष्ट्रीय जनता दल का। और उसके बाद मुझे कहा गया उसी संगठन के द्वारा कि आप जनता दल के सिंबल को लेकर आप कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप हिस्सा लें। और मैंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैंने राष्ट्रीय जनता दल का एफिलिएशन अंतर्राष्ट्रीय युवा समाजवादी संगठन से रात दिन मेहनत करके 2 साल लगा उसमें कराने का काम किया। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से लोग युवा संगठन सोशलिस्ट इंटरनेशनल में राष्ट्रीय जनता दल से और अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन में युवा राष्ट्रीय जनता दल से जाने लगे और उसके बाद लोग चाइना गए और कई जगह गए। मेरे कहने का अभी माननीय तेजस्वी प्रसाद जी गोवा में आयोजित हुआ था वही सम्मेलन, उसको संबोधित करने के लिए गए थे।
संगठन अपनी गति से माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में लगातार 25 वर्षों तक बिना सिद्धांतों से समझौता किए हुए चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज साधन और संसाधनों का, टेक्नोलॉजी का जो जमाना आ गया, इस जमाने में हमें जितना अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, शायद हम उसके स्पीड में नहीं कर सके। यही वजह है कि पिछले 2 इलेक्शन में हमें जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो किसी न किसी ढंग से, कभी ईवीएम के माध्यम से, तो कभी किसी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और कभी धुरतई के माध्यम से हमें मात देने की अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं।